क्या संकट कटे हो गया। आगे गोस्वामी जी लिखे मिटे सब पीरा। एक जगह लिखा कटे संकट, लेकिन पीरा मिटे। क्या गजब का जवाब है। पीड़ा मिटाते हैं हनुमान। ये पीर क्या है? समझ गए? नाम नहीं लेंगे, काहे को FIR खाएं। जो काम बिना बोले चल जाए वो बोले काहे को। हाँ, मिटे सब पीरा। सुनो ध्यान से। कली काल में हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके नाम में मंत्र चिकित्सा है। क्या है? मंत्र चिकित्सा। कलयुग के राजा हैं हनुमान जी। ऐसे समझो, उत्तर प्रदेश का या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री राजस्थान में आकर के कोई आदेश पारित करें तो क्या मान्य होगा? बोलिए, नहीं होगा। यहां के मुख्यमंत्री का ही मान्य होगा। क्यों? क्योंकि वो यहां का राजा है। उसी प्रकार कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। सब देवता तो हैं पर राजा हनुमान जी महाराज हैं। चारों युगों में इनका प्रताप है, पर कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। हम सबकी प्रार्थना करेंगे, पर अंत तो गत्वा उस प्रार्थना को देवता हनुमान जी के पास ही भेजेंगे, तभी काम सफल होगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने आगे की चौपाई में, पहले की चौपाई में लिखा, और देवता हनुमत से सर्व सुख कर। सब सुख देने वाले हनुमान जी हैं, तो संकट को काटने वाले। भैया ये तो राम जी की श्री राम जी की चर्चा हो गई, जानकी माता की चर्चा हो गई। देवताओं के संकट तो काटे ही हैं, भक्तों के संकट को भी बजरंगबली काटते हैं। ये तो भगवान। देखो एक ऐसे समझो, पूछो कैसे? हम लोगों पर विपत्ति आती है तो किसको पुकारते हैं? भगवान को। बोलो हाँ या ना? बोलो। हम लोगों पे विपत्ति आती किसको पुकारते? भगवान को। लेकिन भगवान पर विपत्ति आती तो वो हनुमान को पुकारते हैं। ये हनुमान जी हैं। भगवान पर भी विपत्ति आती कब? जब लंका में लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई, मेघनाद ने शक्ति का पात कर दिया और लक्ष्मण जी जब गिर पड़े तो मेघनाद उठाकर ले जाने लगा। तब अनंत बलवंत वीर बजरंगबली श्री अंजनानंदन हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिक का प्रहार करके मेघनाद को धकेल दिया और लक्ष्मण जी को उठा करके राम जी की गोद में डाल दिया। मेरे पागलो, लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार हैं। कौन है? जीवाचार। लक्ष्मण जी जीवाचार हैं। जीवाचार लक्ष्मण को महात्मा रूपी हनुमान ने परमात्मा की गोद में डाल दिया। परमात्मा कौन? राम। राम जी की गोद में हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को डाला। अब राम जी रो रहे। क्यों रो रहे? भाई को शक्ति लग गई। लक्ष्मण है लीला पर शक्ति लग गई, आंखों में अश्रु बहने लगे। लखन भाई आंखें तो खोल, कुछ बोल जरा, कुछ बोल। आंखों से आंसू बह रहे हैं, कुछ बोल। लक्ष्मण आंख खोलो। लेकिन जब लक्ष्मण जी बहुत देर तक बोले नहीं तो राम जी के अश्रु के बिंदु गिरने लगे। अश्रु के बिंदुओं को गिरता देख करके हनुमान जी से रहा नहीं गया। हनुमान जी बोले, बाबा प्रभु आपको रोता हुआ देखकर हमसे नहीं रहा जा रहा। आप कहो तो हम मौत को मार दें, मृत्यु को ही मार दें। राम जी बोले, उससे क्या होगा? हनुमान जी बोले, प्रभु यदि हम मौत को मार देंगे तो लक्ष्मण जी नहीं मरेंगे। राम जी बोले, तुम मौत को मार दोगे तो लक्ष्मण जी तो नहीं मरेंगे, पर रावण भी तो नहीं मरेगा। जब मौत ही मर जाएगी तो रावण काहे को मरेगा? मौत को मत मारो, कोई उपाय खोजो। विभीषण ने कहा, एक वैद्य रहता है लंका में, उसका नाम सुसेन वैद्य है। यदि वो आ जाए तो वो दवा बता सकता, बहुत पहुंचा हुआ वैद्य है। अब लंका में वैद्य रहता, जाए कौन? हनुमान जी बोले, पुराना परिचय, आप टेंशन ना लो, पूरा गूगल मैप पता है। फर्स्ट टाइम आए थे तो घर घर गए थे एंट्री देखने के लिए, तो कौन मकान कौन से कैसा है। हम जा रहे हैं,
राम जी बोले पर जा तो रहे हो, पर वेद एक ही है। बोले एक ही है। विभीषण बोले एक ही है। राम जी बोले एक ही वेद है तो पक्का रावण ने वहां पे पहरेदार लगा दिए होंगे। हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, उन सबसे निपट लेंगे। बोले क्यों? हनुमान जी बोले पुराना परिचय, हमें जानते हैं, हमने उलट पलट लंका सब जारी। आग लगाने हमने पहले ही श्री गणेश में ही ऐसा माहौल बना दिया कि अब वो बंदरों के नाम से डरते। और बात सही है, क्या गजब का माहौल बजरंग बली ने बनाया लंका में कि जब हनुमान जी गए, वापस आ गए, तो दूसरी बार अंगद जी गए। अंगद जी गए तो लंका में हल्ला मचा। बोले क्या? बोले वही बंदर आ गया। लंका वाले कौन? बोले जो पहले आया था। तो सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अंगद जी का ऐसा स्वागत, अंगद जी को ऐसे लगे जैसे अपने राज्य में आ गए। तो अंगद जी बोले भैया हाथ क्यों जोड़े हो? सब राक्षस कह रहे। बोले हम तो समझ गए, वो ही नहीं समझा, 10 मूड वाला उसे समझा। तो अंगद जी जब वापस आए तो राम जी ने पूछा क्यों, लंका का माहौल क्या था? अंगद जी बोले प्रभु हनुमान जी ऐसा माहौल बनाया है कि और बंदरों को भी वो हनुमान जी ही समझते हैं। हाँ, तो हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, लंका का माहौल अपन सेट किया, हम जा रहे। हनुमान जी गए सुसैन नामक वैद्य के पास, पहरेदार लगे थे। जैसे ही हनुमान जी को देखा सब बोले लगे ना महाराज जो करना हो सो करो, हम जे चले, आंख बंद किए। हाँ, वो होता ना हमारे गांव में कहावत है, घर का परसने वाला हो ना तो 2 रसगुल्ला एक्स्ट्रा धर देता। तो सब हनुमान जी को जानते ही थे। तो किसी ने कहा कि हनुमान जी का विरोध क्यों नहीं कर रहे? बोले विरोध का तेरी भी खबवानी है क्या? इनसे विरोध करने का मतलब है सीधा जाना। और हनुमान जी की एक आदत अच्छी है, क्या? जब भी मन करता कीर्तन करते, और लंका में कीर्तन करते तो मंजीरा चाहिए, और मंजीरा मिलते नहीं तो 2 राक्षस को ही बजाने लगते। तो हनुमान जी की किसी चीज से आदमी डरे ना डरे, लंका वाले 2 चीजों से डरते थे, कीर्तन से और पूंछ से। इनकी पूंछ और खतरनाक, पूंछ के एरिया में कोई नहीं फंसता था। अच्छा एरिया फिक्स हो पूंछ का तो ना जाओ, दिस इज डेंजर एरिया। लेकिन वो तो घट भी जाए और बढ़ भी जाए। तो जैसे ही हनुमान जी सुसैन वैद्य के पास पहुंचे, जितने राक्षस सिक्योरिटी में लगे थे सब समझ गए कहीं कीर्तन ना कर दे। सो एक तरफ हो गए, बोले महाराज जो करना हो सो कर लो। अब हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नामाग्रगण्यम, हनुमान जी ने बुद्धि लगाई। क्या? हनुमान जी ने सोचा यदि मान लो हमने वैद्य को उठाया ले गए तो ये घर जाके कहेगा सामग्री यहीं रह गई, दवाई यहीं रह गई, बीपी मशीन वहीं रह गई, अगर गड़बड़ हो जाएगा। इन्होंने कहा डिस्पेंसरी उठा लो, पूरा अस्पताल ही उठा लिया। और कौन जगह है? पूरा मकान। अच्छा हनुमान जी कोई भी काम करते हैं फुटकर नहीं करते, थोकई में करते। इनसे कहा कि बूटी ले आओ, पहाड़ ही लेके आओ। इनसे कहा कि जानकी माता का पता लगाया, लंका ही चलाया है। इनसे कहा कि वैद्य को ले आओ, ये पूरा अस्पताल ही उठा के चले आए। और जैसे ही लेकर के आए, सुसैन नामक वैद्य आया, दरवाजा खटखटाया तो सुसैन वैद्य को लगा कि हमारे दरवाजे पे इतने लोग आए, क्योंकि वो तो सो रहा था। जगाया, राम जी का परिचय बताया। हनुमान जी बोले इनको दिक्कत हो गई, लक्ष्मण जी को जरा चेक करो। सुसैन वैद्य बोला एक दिक्कत, एक उपाय है। क्या? बोले कोई बूटी ले आए तो बच सकते हैं, नहीं तो। और बोले सुनो, सूर्योदय के पहले बूटी आ जाए। अब राम जी चिंता में, जामवंत जी चिंता में, विभीषण जी चिंता में, सब सेना चिंता में कि उपाय तो बता दिया कि बूटी लाओ, पर शर्त रख दी सुबह सूर्योदय के पहले। अब जाए कौन? हनुमान जी खड़े हो गए, बोले प्रभु हम जाएंगे, आप पे संकट है, हमारा नाम संकट मोचन है। बोलो हनुमान जी महाराज। तो राम जी बोले तुम जाओगे तो पर शर्त है। हनुमान जी बोले क्या? बोले सूर्योदय के पहले आना पड़ेगा। हनुमान जी बोले सूर्य भगवान की टेंशन ना लो, वो हमें बचपन से ही जानते। उनकी चिंता नहीं है हमें। बोले क्यों? बोले ब्रेकफास्ट में हम अर्ली मॉर्निंग ले गए थे उनको। तो पहले तो ब्रेकफास्ट में, अब डिनर में ले लेंगे। जय बजरंग बली की। बोले उनकी टेंशन ना लो, वो हमें जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं, हम समझा देंगे कि थोड़ा देर से आना। एक तो उसके पहले हम आ ही जाएंगे। तो किसी ने कहा कि हनुमान जी उसके पहले कैसे आ सकते? तो जामवंत जी ने कहा आ सकते। कैसे? अंजनी पुत्र पवन सोते अंजनी पुत्र पवन सोते
सीताराम 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 राम सीताराम 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 हनुमान जी बोले ये जा सकते हैं, जामवंत जी बोले जा सकते हैं। बोले कैसे? बोले भैया ये अंजन पुत्र हैं, अंजनी पवन सुत नामा है, ये पवन सुत हैं, तो पवन की तरह गति से चलने वाले इनकी प्रगति का क्या कहना। इसीलिए हनुमान जी महाराज पवन से तेज चलने वाले, पवन की तरह चलने वाले हैं, यही जाकर के ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकता है। तो संकट कटे मिटे सब। अब यहां राम जी ने कहा, जब बूटी लेकर के आए संजीवनी बूटी। अच्छा अब देखो, संजीवनी बूटी लेने गए तो एक और दिक्कत हुई। पूछो क्या? जोर से पूछो। देखो हनुमान जी कितने संकट मोचन है। जैसे ही संजीवनी बूटी के लिए हनुमान जी गए तो जो पहरेदार लगे थे वेद के बाहर, उनने रावण को खबर दी कि जो बंदर फर्स्ट टाइम आया था वही सेकंड टाइम आया। रावण बोला किस लिए? वो तो युद्ध में आया। अरे बोले युद्ध में नहीं, अलग से फिर से लंका आया। किस लिए? बोले वैद को ले गया, किडनैप हो गया वैद। रावण बोले अच्छा। हाँ। रावण बोले हम समझ गए, जो शक्ति लगी है वो संजीवनी पता कर लिया होगा। बोले हाँ पता कर लिया कि थोड़ी देर में भाई साहब टेक ऑफ करने वाले। बोले कहां के लिए? बोले बूटी लाने के लिए जाने वाले हैं थोड़ी देर में, ये खबर है। तो सबके राजाओं के गुप्तचर होते थे, तो रावण के भी गुप्तचर थे। बोले थोड़ी देर में जाने वाले। रावण बोला टेंशन ना लो हम। बोले शर्त क्या है? बोले सूर्योदय के पहले आने की शर्त है। रावण बोला चिंता ना करो, एक पता करो इस बंदर की कमजोरी क्या है। कमजोरी क्या? सबकी एक ना एक कमजोरी होती है। इस बानर की क्या कमजोरी है? गुप्तचर बोले एक भी कमजोरी नहीं है, मजबूती मजबूती है। आओ। एक गुप्तचर बोला इसलिए इनका नाम बजरंग बली है। रावण बोला क्या नाम है? बजरंग बली। बोले इसका मतलब क्या? बोले जिसकी देह वज्र की तरह हो, वज्र अंग, इसलिए इनको बजरंग कहते। रावण बोला अच्छा हाँ। रावण बोले और कोई उपाय इस बंदर को फंसाने का? तो बोले क्या जाल के लिए वैसा वाला बंदर है, खतरनाक है खतरनाक। रावण बोला कोई तो उपाय होगा। एक सेवक बोला हम बहुत दिन वहां रहे, इसकी एक कमी है और हनुमान जी की एक कमजोरी है। पूछो क्या? प्रभु चरित्र सोने देखो रसिया, राम लखन सीता ये कमजोरी है इसकी। रावण बोले ये प्रभु चरित्र क्या है? बोले राम कथा। यदि कथा करवाओ तो जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का। लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में राम जी के चरणों में इनका ठिकाना छम छम। छम छम नाचे देखो, छम छम नाचे देखो। तो बोले भैया राम अब कथा सुन लो, नहीं तो कथा छूट जाए। यदि हमने भजन सुनाया तो कथा छूट जाएगी, और कथा सुनाएंगे तो भजन छूट जाएगा। भजन तो बाद में हो जाएगा। बैठो बैठो बैठो। राजस्थान वाले बहुत फास्ट हैं। तो रावण ने कहा कमजोरी क्या हो? हनुमान जी की कमजोरी क्या है? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तिकांजलम। जहां जहां राम जी का कीर्तन है वहां वहां हनुमान जी हैं। ये हनुमान जी की कमजोरी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब रावण ने हनुमान जी को फंसाने का उपाय किया। काल नेमी के पास पहुंच गए। किसके पास? भैया काल नेमी। हाँ बोलो। एक काम करना है। क्या? तुम्हें कथावाचक बनना। काल नेमी बोला हमने कथा ही नहीं सुनी। वाचक क्या हलवा में बनेंगे?
हमने कथा ही नहीं सुनी है। तो रावण ने बोला वो तो बनना पड़ेगा। काल नेमी बोला और चाहे जो बना लो, पर कथावाचक मत बनाओ, हमने कथा आती ही नहीं, सुनाएंगे। रावण बोला सुनाना क्या, यही लंका की सुना देना। मान लो किसी ने पकड़ लिया तो, अरे बोले वो काल नेमी कैसा जो पकड़ा जाए, हाँ काल नेमी कैसा जो पकड़ा जाए। तो काल नेमी बोला कि यदि हम ना कथावाचक बने तो, रावण बोला फिर क्या, मार दिए जाओगे। काल नेमी ने सोचा इसके हाथों से मरने से अच्छा है उनके हाथों से मरे। एक बात बताओ, सुनानी किसको कथा है? रावण बोला हनुमान जी को। काल नेमी बोला ये हनुमान जी कौन है? अरे बोलो बंदर है ना वो। बोले किस लिए? अरे बोले उसको फंसाना है। काल नेमी बोले कहीं ये वही बंदर तो नहीं है जिसने पहली बार में आके आग छुपाई थी? रावण बोला हाँ वही है वही है। काल नेमी बोला तुम फंसा नहीं पाए, हम हलवा फंसा लेंगे। तुम्हारे जैसा बलवान उसे फंसा पाया? बोले नहीं फंसा पाए। तो काल नेमी बोला जब तुम फेल हो गए तो हम तो पहले ही फेल है। रावण बोला ज्यादा पटर पटर मत करो, हम फेल नहीं हुए, हमने कोशिश नहीं की। अहंकारी आदमी कभी अपनी गलती नहीं मानता, जो घमंडी होता वो बहुत खतरनाक होता, कभी भी अपनी गलती नहीं समझता। गलती भी पकड़ी जाए तब भी कह देता है रहने दो देखा जाएगा। तो यही रावण बोला है हमने कोशिश नहीं की। काल नेमी बोला ठीक है हम कर रहे कोशिश। अब काल नेमी चला हनुमान जी को फंसाने। अब देखना कैसे हनुमान जी संकट मोचन। काल नेमी बैठा बीच में, माया का आश्रम बना करके ब्याज गद्दी लगाकर बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हनुमान जी उड़ते हुए पवन की तरह वेग से चलने वाले पवन पुत्र श्री अंजनानंदन हनुमान जी चले जा रहे थे। हनुमान जी की नजर नीचे पड़ी, नीचे काल नेमी बैठा था। हनुमान जी ने सोचा ध्यान से सुनना, एक घड़ी आदि घड़ी आदि महु पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि। एक घड़ी नहीं आधी घड़ी, आधी घड़ी ही सही, आधी में से भी आधी भगवान की कथा सुन लें, करोड़ों अपराधों को काट देती। हनुमान जी उतर गए नीचे, काल नेमी बैठा और जैसे ही हनुमान जी को देखा सो पहचान गए यही वो बंदर है। तो जो कथा आती थी वो और भूल गई। कई बार ऐसा होता है जो हमसे बड़े वाले आ जाते ना, बड़े कथावाचक, उनको देखकर हम भी भूल जाते। तो ये कथा पढ़ के हमें लगा काल नेमी पे क्या बीती होगी। अब काल नेमी पे जो बीती, अरे पूछो ना। काल नेमी कथा क्या सुना रहा, ना बाल कांड ना अयोध्या, ना अरण्य कांड ना सुंदर, सीधा लंका कांड। ना रावण का जन्म ना राम जी का, सीधा लड़ाई बता रहा। बोले रावण को राम जी मार रहे और रावण भी लड़ रहा। हनुमान जी ने सोचा पहले से ही कथा चल रही होगी इसलिए यहां तक पहुंच गई। भाई होता ना कि भाई आगे निकल गई, हम थोड़ा लेट आए होंगे, तो हनुमान जी बैठ गए, अब कथा सुनने लगे। कथा सुनते सुनते हनुमान जी को प्यास लगी। बताइए हनुमान जी को प्यास, अरे हनुमान जी के लिए तो लिखा राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के। जिनके पास राम रसायन है उनको प्यास। यदि कोई भक्त भगवान की कथा गाएगा तो लगी हुई प्यास हनुमान जी की बुझ जाती है, पर कोई काल नेमी गाता है तो प्यास हनुमान जी को लग जाती है। इसलिए हनुमान जी को प्यास लगी। अब हनुमान जी को प्यास लगी तो बोले गुरुजी क्षमा करो हमें प्यास लगी। काल नेमी बोला कोई बात नहीं, एक काम करो हमारा कमंडल ले लो। हनुमान जी बोले कमंडल तो चेला को दिया जाता है। तो काल नेमी बोला चेला बन जाओ। अब उसने कभी दीक्षा दी नहीं ली नहीं, उसे क्या पता। बोले चेला बन जाओ। हनुमान जी बोले जो आज्ञा। तो स्नान करने, बोले करो। जैसे ही स्नान करने गए मगरिया ने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। अच्छा ये क्या है, मगर क्या है? अच्छा मगर ने सबका पैर पकड़ रखा है, केवल हनुमान जी का नहीं सबका। आदि जगत गुरु शंकराचार्य का पैर भी मगर ने पकड़ा, हनुमान जी का पैर भी किसने पकड़ा? बोलो बोलो बोलो, मगर ने। और भागवत में जो हाथी की गजग्राह की कथा आती, हाथी का पैर भी किसने पकड़ा? और हम लोगों का, तुम लोगों का पैर भी मगर ने पकड़ा। पूछो कैसे? पूछो
कई बार जैसे अब हम पुष्कर से 3 दिन बाद चले जाएंगे तो तुम्हारे जो मित्र आए नहीं, तुम उनसे पूछना कि तुम क्यों नहीं गए। पता है वो क्या कहेंगे? बोले जाना तो था मगर। क्या कहेंगे? जाना तो था मगर। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि हम तो पहुंच गए थे मगर। मगर देखो पकड़ लिया पैर मगर ने। ये बहुत कुछ लोग तो ऐसे भी मिलते, कई पुलिस वाले हमें मिलते जब कथा हो जाए, बोले गुरुजी आपकी वहां कथा हुई थी, हमारी ड्यूटी लग गई थी मगर। अब बताओ, लेकिन पकड़ लिया पैर मगर ने। ये मगर बहुत खतरनाक है। इसी मगर ने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया, लेकिन मगर से जीत कौन सकता? जो अगर और मगर को साइड रखकर परमात्मा की ओर बढ़ता है, वही मगर से जीत सकता है। हनुमान जी ने यही तो किया, मगर को लात मार दी, मगर खत्म। बोलो सीताराम। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, और कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम करो घन घन श्याम से। जब तक जीवन रहेगा समय मिलने वाला, इसलिए समय मिलता नहीं है, समय निकाला जाता है। और बुरा ना मानना, कई माताएं जब कथा में आती हम उनसे पूछते हैं तुम्हारे पति देव नहीं आए, स्वामी जी नहीं आए, हस्बैंड? बोले गुरुजी वो काम से गए, और जो काम से जाते हैं वो काम से ही जाते हैं। आओ, जो काम से जाते हैं वो काम से ही जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हनुमान जी का पैर मगरिया ने पकड़ा, हनुमान जी ने एक लात मारी, सोई वो उसका उद्धार हो गया। राम नाम। हनुमान जी बोले तुम कौन? बोले हम तो श्रापित थे, आपने ठीक चरण मार दिया, हमारा बेड़ा पार हो गया। लेकिन वो जो गुरुजी हैं जिनकी तुम दीक्षा लेना चाह रहे, बोले हाँ कोई गुरुजी नहीं है, काल नेमी है, काल नेमी। हनुमान जी बोले बहुत बढ़िया बताए, थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद, जाओ। मगरिया देव रूप धारण करके चली गई। अब हनुमान जी आए, गुरुजी हाँ दक्षिणा ले लो। बोले दीक्षा पहले दी जाती कि दक्षिणा? हनुमान जी बोले आप बताओ। बोले नहीं आप बताओ। उसने कभी दीक्षा दी नहीं, पहले दीक्षा दी जाती बाद में दक्षिणा। हनुमान जी बोले पहले दक्षिणा ले लो। गुरु भी बोला लाओ। हनुमान जी बोले दक्षिणा थोड़ा ऊंची है, चरण दो। जैसे ही चरण पकड़ के खींचा, एक पटका ऐसा मारा कि पहले गुरुजी नीचे गए। अब बोलो काल नेमी का संकट भी, इतने संकट काट करके लक्ष्मण जी को संजीवनी लाए, तब लक्ष्मण जी के लाए संजीवनी लखन जी आए। इतने संकट काटने के कारण ही हनुमान जी को गोस्वामी जी ने लिखा, संकट कटे मिटे सब सुमरे। गाइए ताली बजाते हुए गाओ। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल। गाइए गाइए गाइए। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। सीताराम 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 कहिए जाहि में